मत क्या है? अद्वैत मत और विशिष्ट अद्वैत में क्या अंतर है? जीव जगत माया में क्या है? तीन और दो पाँच होता है। पौने पाँच, साढ़े पाँच, सवा पाँच, इनमें भी पाँच की ध्वनि अनुगत है, परंतु गणित स्वीकार नहीं करता कि तीन और दो पाँच के अतिरिक्त कुछ और होता है। तीन और दो छः, सात, आठ, एक, दो, तीन, चार कोई कह दे, उसको तो बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाएगा। लेकिन जिसके उत्तर में पाँच की ध्वनि अनुगत है लेकिन साक्षात पाँच नहीं है, उसके उत्तर को भी गणित स्वीकार नहीं कर सकता। आपने विशिष्टाद्वैत कहा, यहाँ भी अद्वैत तो विद्यमान ही है ना। विशिष्ट अद्वैत का नाम विशिष्टाद्वैत। विशुद्धाद्वैत श्री वल्लभाचार्य भाग मानते हैं, यहाँ भी अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ होता है सृष्टि के कारण वेदांत में जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्मा तत्व है, वह सद्वितीय परिलक्षित होता है। एक परमात्मा, दूसरा प्रपंच, एक भगवान, दूसरा भव। ऐसी स्थिति में जो द्वैत प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा सिद्ध है, अगर श्रुतियों का परम तात्पर्य भी उस द्वैत की सिद्धि में ही हो तो श्रुतियाँ अनुवादिका सिद्ध हो जाएं। दृश्य प्रपंच प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर अनित्य या असत, जड़ और दुखप्रद सिद्ध होता है। जितने भी विचारक हैं, आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, यदि वे शरीर और संसार का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें तो इसकी असच्चिदानंद रूपता ही उनको हृदयंगम होगी। ऐसी स्थिति में सृष्टि को लेकर परमात्मा सद्वितीय होता है या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन एक विचित्र तथ्य है, जो शक्ति होती है अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्वितीय करने में समर्थ नहीं होती, तो अपने कोटि कोटि क्रियाकलापों के द्वारा भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय नहीं कर पाती। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस संदर्भ में दृष्टांत दिया। मृत्तिका, जिसको मिट्टी कहते हैं, उसमें स्निग्धता नाम की शक्ति होती है, जिसके कारण वह घट, कुल्हड़, सकोड़े आदि के रूप में मिट्टी को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है। कोई भी विचारक स्निग्धता नाम की शक्ति के कारण मिट्टी को सद्वितीय नहीं मानता। घट, कुल्हड़, सकोड़े आदि करोड़ों कार्यों को लेकर भी मिट्टी को सद्वितीय नहीं मानता। इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि कोई भी शक्ति स्वतः इतना ही नहीं, अपने कार्यों के द्वार से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय करने में समर्थ नहीं होती। इस सिद्धांत को मानकर उपनिषदों ने ब्रह्मात्म तत्व को माया नाम की शक्ति के कारण अथवा उसके कार्य महत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच जो कुछ है उसको लेकर सद्वितीय नहीं माना है। परमात्मा की पारमार्थिकी सत्ता है, उससे भिन्न माया हो या मायुक जगत हो, प्रकृति हो या प्राकृतिक प्रपंच हो, सबकी व्यावहारिकी सत्ता है। अतः
सत्ता भेद के कारण यह सिद्ध होता है जैसे रस्सी में सर्प, धारा, माला, भूषित, दंडादि की प्रतीति होती है, लेकिन सर्प, धारा, माला, भूषित, दंडादि स्वतः सत्य नहीं होते। इसी प्रकार प्रपंच स्वतः सत्य नहीं है। इसका अधिष्ठान इसमें अनुगत सच्चिदानंद तत्व के कारण ही प्रपंच की सत्ता, चित्ता, प्रियता परिलक्षित होती है। इसका नाम अद्वैत है। जब जीव और जगत को विशेषण मान लेते हैं परमात्मा का, तब श्री रामानुजाचार्य महाभाग की दृष्टि से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की प्राप्ति होती है। एक दृष्टि से भेद, एक दृष्टि से अभेद मान लेते हैं। कटक, मुकुट, कुंडल आदि सुवर्ण की दृष्टि से भिन्न है, लेकिन कटक मुकुट नहीं, मुकुट कुंडल नहीं। इस प्रकार से परस्पर भेद भी परिलक्षित है और सुवर्ण ही कटक मुकुट कुंडल नहीं। इस प्रकार की मान्यता निम्बार्काचार्य जी की है। वे द्वैत और अद्वैत दोनों को तुल्य बल देते हैं। परमात्मा का अविकृत परिणाम प्रपंच को स्वीकार करके श्री वल्लभाचार्य जी विशुद्धाद्वैत मानते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने केवलाद्वैत स्वीकार किया है। और विचित्र तथ्य यह है कि भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के प्रादुर्भाव के पहले चाहे चारवाकों ने, चाहे जैनों ने, चाहे बौद्धों ने वो जो महिला करी है उनको बैठने में कठिनाई हो तो कुर्सी आदि दे दो, जाना चाहती हैं तो हमने संकेत किया। चारवाकों ने, देहातवादी चारवाकों ने, चाहे जैनों ने, चाहे बौद्धों ने, चाहे वैशेषिकों ने, चाहे नैयायिकों ने, चाहे योगियों ने, चाहे सांख्यों ने, चाहे पूर्णमीमांसकों ने पूर्व पक्ष के रूप में अद्वैत को धृत किया हो। उनके यहाँ पूर्व पक्ष वही सिद्ध होता है जो भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने उत्तर पक्ष के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अर्थात इन वैष्णवाचार्यों के प्रादुर्भाव के पूर्व जितने अन्य दार्शनिक थे उन्होंने वेदांत का जो तात्पर्य अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया, उसी तात्पर्य को सिद्धांत के रूप में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने स्थापित किया है। स्कंद पुराण, भागवत पुराण आदि का अनुशीलन कीजिए, शुक्रवीति तथा अध्ययन कीजिए। माया जो कि अनिर्वचनीय भगवान की शक्ति है, उसके कार्य जो कुछ महत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत हैं, इनको लेकर वेदांत वेद्य भगवत तत्व सद्वितीय नहीं होता, सर्वथा अद्वितीय ही बना रहता है। जैसे तरंग बुद्बुद फेन को लेकर जल सद्वितीय नहीं होता, क्योंकि तरंग का, बुद्बुद का, फेन का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान जल ही सिद्ध होता है। उसी प्रकार सृष्टि संरचना के पूर्व ब्रह्म तत्व था, सृष्टि की दशा में भी ब्रह्म ही है और सृष्टि का विलोप हो जाने पर भी ब्रह्म ही रहेगा। आदि अंत और मध्य में जिसकी स्थिति होती है, केवल मध्य में ही जो परिलक्षित होता है उसको लेकर वह तत्व कथमत सद्वितीय नहीं होता। 10-20 वर्ष लगाइए गुरुओं के पास बैठकर, तब आपने जितने प्रश्न किया उसका उत्तर सही समझ में आएगा। हमने संक्षेप में बहुत कुछ कह दिया।